इसके बाद हजरत ईसा अल मसीह ने लावी कबीले के महसूल लेने वाले एक शख्स को देखा जिसका नाम मत्ती था। वो चुंगी पर महसूल लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे पीछे आओ। इसके बाद हजरत ईसा अल मसीह एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए। आप सारी रात वहां पर अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह सूरज तुलू हुआ तो आपने 12 पैरोकारों को चुना और उन्हें अपने शागिर्द होने का शर्फ बख्शा। हजरत शमाउन, जिनका नाम आपने पतरस रखा, और उनके भाई हजरत इंद्रियास, हजरत याकूब, और हजरत यूहन्ना, और हजरत फिलिप्पुस, और हजरत बरतलमाई, हजरत मत्ती, हजरत तोमा, और हल्फई के बेटे हजरत याकूब, हजरत शमाउन जो ज़ेलोतीस भी कहलाते हैं, और हजरत याकूब के भाई हजरत यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जिसने बाद में हजरत ईसा अल मसीह को गिरफ्तार भी करवाया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम ही जन्नती होगे। तुम भूखे हो तो मुबारक हो, क्योंकि आसूदा किए जाओगे। तुम रोते हो तो मुबारक हो, क्योंकि तुम हंसोगे। जब लोग तुम्हें बेइज्जत करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम मुबारक होगे। और अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा कहें, उस वक्त तुम खुशी मनाना और शादमान होना, क्योंकि जन्नत में तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इनके बुजुर्गों ने तो अंबिया के साथ भी यही सलूक किया था। 16, 17, 18, 19, 20 बस यही है। चलो जल्दी सब निकालो। अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, तुम अपने हिस्से का ऐश कर चुके। लगता है ये अमीर नहीं बनना चाहता। अफसोस तुम पर जो आज हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे और मातम करोगे। जब लोग तुम्हें नेक कहें तो अफसोस। उनके बुजुर्ग झूठे नबियों के मुतालिक यही कहते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, दुश्मन से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों का भला करो, लानत करने वालों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हें तमाचा मारे
तो दूसरा गाल भी फेर दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट लेना चाहे तो उसे कमीज भी दे दो। मांगने वाले को खाली हाथ ना भेजो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो वापस ना मांगो। दूसरों से वो सलूक करो जो चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें क्या बरकत मिलेगी? ऐसा तो गुनाहगार भी करते हैं। और अगर तुम उनके साथ नेक हो जो तुम्हारे साथ नेक हैं तो तुम्हें कैसे बरकत मिले? क्योंकि ऐसा तो गुनाहगार भी करते हैं। कैसे छू रहा है उसे, कैसे बात कर रहा है उससे। तौबा तौबा। नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनका भला करो। वापसी की तवक्को के बगैर दो, इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यूं तुम खुदा ताला के चुने हुए कहलाओगे। अल्लाह शरीरों और नाशुक्रों पर भी मेहरबान है। लोगों पर रहम किया करो जैसे अल्लाह ने तुम पर किया है। ईसा मसीह हमें बचाइए। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी नहीं होगी। इल्जाम ना लगाओ, तुम पर भी उंगली नहीं उठेगी। मुआफ करो, तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा। मौला हमें सीधी राह पर चलाइए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितना देते हो उतना ही तुम्हें भी दिया जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख का तिनका देखने वाले तू अपनी आंख का शैतीर क्यों नहीं देखता? और सिखाइए उस्ताद। मौला हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया। इससे बढ़कर मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये मसीहा है? एक फरीसी ने हजरत ईसा को रात के खाने पर दावत दी। आप तशरीफ ले गए और उसके साथ खाना खाने बैठे। बच्चों चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ। शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ये क्या कर रही है यहाँ? पता नहीं। ये कर क्या रही है? अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता कि जो औरत इसे छू रही है वो कौन है। इसे पता होता कि वो कितनी गुनाहगार है। शमाउन, मैं जानता हूं ये औरत कौन है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। दो आदमियों ने एक शख्स से कर्ज लिया। एक ने 500, दूसरे ने सिर्फ 50। दोनों में से कोई भी वापस ना कर पाया। उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरा ख्याल है वो जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ। ठीक कहा तुमने। इस औरत को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से सुखाए। तुमने मेरे हाथ ना चूमे। ये जब से आई है मेरे पांव चूम रही है। तुमने मेरे सर पर तेल ना डाला, लेकिन इसने मेरे पांव इत्र से मुअत्तर कर दिए। मैं तुमसे कहता हूं, इसकी यह मोहब्बत सबूत है कि इसके सारे गुनाह माफ हुए। जिसने थोड़ी मुआफी पाई
मोहब्बत भी थोड़ी करता है। तुम्हारे गुनाह माफ हुए बेटा। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया, सलामती से जाओ। ऐसा नहीं होता।